हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज हमारे इस सेगमेंट में हमने कहा इंटरव्यूज़ तो बहुत हो गए, कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं और कुछ कॉन्वर्सेशन और म्यूज़िक को मिक्स करते हैं। तो आज अनप्लग में हमारे साथ हैं उमर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड टू सी यू। सेम हेयर। सो मेरी और उमर की बात हो रही थी, तो हम तमाशा के बाद हम लोग थोड़ा सा वो कॉन्फ्रेंस पे आई थी ना, आप कॉन्फ्रेंस में हमारी मुलाकात हुई जी, थी, तो जी। आपने कहा I'll see you I don't know after how many days आई नो, आपको याद है? बिल्कुल याद है। हाँ, दूर से हमारी बात हो रही थी। तो yes। उसके बाद फिर आज मुलाकात Yes। हुई है फाइनली। हाँ, वो फिर हम व्हाट्सएप बात कर रहे थे, तो फिर हमने सोचा इंटरव्यू हम बहुत कर चुके हैं और तमाशा पे भी कितनी कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो हमने सोचा उमर इतना अच्छा गाते हैं, मैं कहा उमर एक ना अनप्लग करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और थोड़ा आपको ना कुछ एक मज़े का सेगमेंट करते हैं, कुछ आपसे कुछ रखिएगा। आसान ही होता है, मुश्किल क्या गाना चलो, गाना है देखते आपने। आप तो इतना अच्छा गाते हैं, तो गाना गाना तो कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, वो हम जो चीज़ बैक टू बैक कर रहे होते हैं जो कि एक्टिंग है, जी, तो सिंगिंग की वाही चीज़ है ना, मतलब कि थोड़े true। से गैप के बाद। बट मैंने आपका जितना भी देखा है, जब भी मैंने आपको गाते हुए सुना है और देखा है, तो यू सीम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। हाँ, when I sing I am very comfortable because I've been singing when I was 12। ओके, तो फिर सिंगिंग को क्यों नहीं परसू किया, मॉडलिंग और एक्टिंग? क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में भी था, तो आई थिंक काविश वगैरह कुछ पाकिस्तानी हमारे एक दो बैंड्स थे, वो मेरे साथ ही थे वहाँ इकरा यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने अपने सॉन्ग्स वगैरह निकाले थे, तो वो जब उसका उन्होंने फिर वहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह भी किया था। मेरे दिमाग में ये था कि जब आप ऐसी न्यूली अपना ओरिजिनल निकालें, आप सॉन्ग गा लें, तो वो कुछ टाइम के बाद फिर लोग याद नहीं करते, बिकॉज वी हैड रियली गुड सिंगर्स दैट टाइम, लाइक अहमद जहाज़ेब, जिनकी बड़ी नई अच्छी एल्बम आई थी। तो मैंने कहा आई थिंक वंस यू हैव अ नेम, ठीक है सिंगिंग में भी आप एज अ सिंगर भी आपको बहुत टाइम लगता है नाम बनाने में, पर उसमें भी आपकी थोड़ी रिसोर्सेज हों, कंपोजर्स हों, आपकी म्यूजिशियंस हों, आपका अपना बैंड हो। लेकिन मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस जो है रियाज की, और वो सब साथ चलती रहे, बाकी फिर देखेंगे। सो अब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आप म्यूजिक को आगे लेके चल रहे हैं? मैं बिल्कुल अभी मेरे डिस्कशंस हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। एंड व्हाट अबाउट परफॉर्मिंग एट कॉन्सर्ट्स? आई एम अप फॉर इट। Have you ever done it? No, I did it in my university time. Okay. मैंने तो वो मज़ा advertisements उसका एक हाई डिफरेंट और मैं ये कहता हूँ कि मैंने खैर उस टाइम पे एक अलग था, अब तो खैर आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी और ज़्यादा बेहतर ही होती जाती है, लेकिन उस टाइम पे भी पीपल वर लाइक चले माशाल्लाह से, वो तो आपका एक टैलेंट है ना। लेकिन वो मज़ा आता था कि लोग क्राउड चीख रहा है और आप गा रहे हैं, यू नो, या थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है कि यार अब मैं इतने लोगों के सामने स्टेज पे गा रहा हूँ, तो यू नो फ़ोन के सामने या माइक पे अकेले कमरे में या स्टूडियो में इट्स डिफरेंट। वो एक ऐसा होता है ना कि आप सामने आते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पता नहीं क्या गाना है, तो जब आप ऐसा गाना शुरू करें तो वो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं। कोई इंसिडेंट याद है कॉलेज के ज़माने का जब आप गा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो स्टेज पे? मुझे इंसिडेंट तो खैर मैं क्या बोलूँगा, लेकिन ये था कि मेरी बहुत दोस्तियाँ हो गई थी उसके बाद, जब फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म। कौन सी वाली दोस्तियाँ? तो मेरे ये देखा आपने उमर ने, कितना अच्छा है ना, कोई रिएक्शन नहीं, बस हल्की सी स्माइल, ओ मेरे ये रिएक्शन, मतलब दोस्तियों का कोई जिक्र नहीं। मतलब ये था कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी जो दूसरी जैसे आई वाज इन मीडिया साइंसेस, तो जो बीबीए और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी थे, तो उनसे भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लुक एट द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो लोग थे उनसे भी दोस्ती। और वो ये था कि मतलब कि वो कॉरिडोर्स वगैरह में वेट कर रहे होते थे, जैसे मेरी क्लास खत्म होती थी तो वो लेके जाते थे, फिर हम बैठ के वहाँ पे जैमिंग करते थे। तो आई थिंक मैं कहता हूँ सिंगर की एक अलग ही, यू नो, पीपल वांट टू लिसन, और उसके बाद जो एक अलग उनको एक जोन होता है सुनने का, हर किसी का एक मूड अलग होता है। सही बात है। तो आई थिंक वो एक सिंगर की अपनी बात है। तो पर्सनली आप किस साइड पे ज़्यादा इंक्लाइन है, क्लासिकल या मोर यू नो फ्यूजन? या मेरी अप्रोच, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा पॉप, ये वो उसमें बहुत ज़्यादा यू नो जो मैं कहता हूँ कि बहुत फास्ट गाने जो होते हैं उसमें मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, बट यू नो माई जॉनरा इज़ एक्चुअली क्लासिक, लाइक आई रियली लाइक अली सेठी, द काइंड ऑफ सॉन्ग्स ही सिंग्स। अब उसने भी थोड़ा, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है जब आप एक उस पर चल रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने कश्मीर बीट्स किया था, तो उसमें मेरा एक सॉन्ग बिल्कुल स्लो था, दूसरा काफ़ी फास्ट था, तो लेकिन ये कि वो जो एक क्लासिक एलिमेंट है वो भी आप उसमें ऐड करके और गाना बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो बचपन में म्यूज़िक की कुछ कनेक्शन, कुछ यादें हैं ग्रोइंग अप टीनेज ईयर्स में, कैसे म्यूज़िक डिफ़ाइन कर रहा था आपको? मुझे ये था कि बहुत सरप्राइज़ हो जाते थे लोग मेरी आवाज़ सुन के, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते थे, और मैं खुद जब बेसिकली मेरी अप्रोच ये होती थी, मैंने किसी उस्ताद से सीखा नहीं है, लेकिन मैंने उस्तादों के साथ जो सीखे हुए लड़के हैं जो कि उनके साथ मैंने जैमिंग बहुत की है,
और मैं जो गाना सुनता था उसको एग्जैक्ट वैसी गाने की कोशिश करता था, ओके एग्जैक्ट गाने की कोशिश करता था। तो वो मुझे बहुत हेल्प मिला। मैंने कहा यार मैं ये वाला भी जो है वो सुर लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी जगह भी लगा सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। फिर आपको पता है रियलिटी शोज़ इतने ज़्यादा होते हैं और जो है वो सिंगर्स बहुत ज़्यादा हैं, रियलिटी शोज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनकी मैं सुनता था, फिर उनको एग्जैक्ट में गाने की कोशिश करता था, फिर मैं अपना थोड़ा सा कुछ एलिमेंट डाल के। आई थिंक यस, द प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। बचपन में या टीनेज ईयर्स में कौन से सिंगर्स थे जिनको आप सुनते थे, ग्रुप्स पाकिस्तान में? आई थिंक मेरे जो फेवरेट थे, जिसमें शुरू में जुनैद जमशेद के बहुत लेजेंडरी कुछ बहुत अच्छे सॉन्ग्स थे, अली हैदर के कुछ एक आध सॉन्ग्स जो हम सुनते आ रहे थे। अली हैदर के काफ़ी सॉन्ग्स थे, लेकिन वो जो एक ज़बान पे आपके चढ़ा रहता है ना, दोस्तों के बीच में बैठ के भी वो आप जैमिंग में भी आ जाता है, पुरानी जीन्स और गिटार और इस तरह के गाने। और अहमद जहाज़ेब की बड़ी अच्छी एल्बम उन्होंने निकाली थी, अभी तक मुझे याद है, प्रस्तश के नाम से। उसके सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। शफ़क़त अमानत अली और उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, सज्जाद अली। तो इसमें सारे सिंगर्स में कहीं ना कहीं वो जो एक क्लासिक टच है जो कि मैं बहुत पर्सनली पसंद करता हूँ और मैं खुद ऐसे गाता हूँ। सो आई थिंक यस, वो आपके गाने जब मैं सुनती हूँ तो इन्फ्लुएंस नज़र भी आ रहा है वो। अच्छा, हमारा ये भी है कि ये जो हम नाम ले रहे हैं, हम चाहते हैं जो नई जनरेशन है थोड़ा वो फेमिलियर हो ना पाकिस्तानी हमारे सिंगर्स से, जिनको बहुत कम आप सुनते हैं, यू नो। तो ये भी एक एफर्ट है हमारी, और इस प्रोग्राम में भी हम कुछ पाकिस्तानी सॉन्ग्स को इंशाल्लाह फीचर करेंगे। अभी आगे देखते हैं, टेस्ट होता है उम्र का। देखते हैं आ जाए मुझे। मेरी नीयत एक ये भी है कि हम अपने जो पुराने गाने हैं या उनको भी थोड़ा सा रिवाइव करें और उनके बारे में भी लोग सुने उनको, और उनको यू नो और सुने। बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत। मैं कहता हूँ तमाशा में भी उन्होंने कुछ ऐसे पुराने गाने जैसे उन्होंने प्ले किए, अचानक से प्ले कर देते थे और हम फिर वापस वहीं चले जाते थे, वो पीटीवी का दौर। और वो अगर आप 2-3 रेकमेंड करना चाहें सिंगर्स या बोलें जेनजी को जो आज हमारे कोई लिसनर्स हैं 20 इयर्स ओल्ड, तो उनको क्या 2-3 नाम आप रेकमेंड करेंगे या गाने के, या इनको ज़रूर सुनो, अच्छा है? आई थिंक ये जितने भी अभी नाम मैंने अभी मेंशन किए थे आपको, इनको लाजमी एक्चुअल में पता चलेगा, क्योंकि देखें अब हमारे पास सिंगर्स भी हैं, हमारे पास रैपर्स भी हैं, लेकिन वो चीज़ दैट एलिमेंट इज़ मिसिंग। वेरी ट्रू। ठीक है, अब वो 10 गाने आते हैं, उसमें 9 गाने एक अलग उसके होते हैं, ठीक है, फास्ट हैं, फुल रॉक हैं, अब हेड बैंगिंग है, लेकिन जो एक सोलफुल जो एक सॉन्ग्स होते हैं ना अपना, उसमें क्लासिकल टच होता है, वो मिसिंग है। ये आपने बिल्कुल सही वर्ड बोला, सोलफुल। वो नहीं, वो कि आप सुन रहे हैं और आप बिल्कुल यू नो योर, क्योंकि वो जब आप ड्राइव भी कर रहे होते हैं और आप गाड़ी में भी वो सॉन्ग्स लगा दें तो आपको रास्ते का भी पता नहीं चलता है, यूर जस्ट लिसनिंग। तो वो एक सोलफुल जो एक फील होती है ना, वो उन गानों की ही है। और वो उस ज़माने के जो मतलब उस एरा के जो गाने थे, मुझे लगता है उसमें स्लो भी हैं, फास्ट भी हैं, मिक्स भी हैं, बट दे आर ऑल वेरी गुड, लाइक यू वुड वांट टू लिसन टू देम अगेन एंड अगेन, स्पेशली द लिरिक्स या ट्रू, एंड द फील, इट्स रियली गुड। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा फन सेगमेंट। ओके, सिचुएशन दूं आपको मैं? अच्छा, सिचुएशन देंगे आप? हाँ, मैं सिचुएशन दूंगी, फिर कुछ क्रिएटिव करते ना, आपको भी बोरिंग होता जा रहा है सवाल जवाब क्या। हाँ, सही है। तो थोड़ा, तो आप एयरपोर्ट पे हैं, ओके, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ यू गाइज, उसमें लड़के लड़कियां मिक्स हैं, लेकिन आप लोगों की फ़्लाइट डिले हो गई है, आप लोग एयरपोर्ट पे कोने में जाके बैठ गए हैं, गिटार आपके हाथ में है, सबको पता है आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो सब बड़ा इसरार कर रहे हैं। इतने में एक बड़ी खूबसूरत क्यूट सी लड़की सामने बैठी है और आपकी नज़र में आ गई है, आपने कहा परफेक्ट चांस है, गिटार उठाया, तो उनको पैगाम पहुँचाने या उनको इम्प्रेस करने के लिए क्या गाना गाएंगे? तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन इतनी देर सोचेंगे ना चली जाएगी वो या कोई और लाइन मार फ्लाइट डिले हुई है तो उनकी भी तो हुई होगी। लेकिन साथ नहीं, और सब एक ही फ्लाइट पे जा रहे थे, लेकिन और लोग भी हैं ना। अच्छा, और लोग कंपटीशन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लिसनर्स हैं हमारे आजकल, जो एक गज़ल्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके मतलब सुनते हैं और उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, वो इंजॉय भी करते हैं, और वो यंगस्टर्स भी हैं, वो हर तरह के आई थिंक। तो आपको देख के लग रहा है वो गज़ल वाली हैं थोड़ा? बिल्कुल, और अगर नहीं भी हैं तो वो सुन के अब हो जाएंगी ज़रूर होंगे, वो अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। ओके, सो देयर इज़ अ गज़ल, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली,
रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, बेखुदी क्या चीज़ है, बेखुदी क्या चीज़ है। वाओ मेरा ख्याल है काम हो गया। हो गया ना? हो गया। अभी यहाँ खड़ी होगी देखिए। वो चली गई है, काउंटर में कहेंगे ये जो थे ना इनके साथ वाली सीट मुझे दे दे। ये हो गया काम आपका। ठीक है, नाउ यू वांट टू टेल समबडी यू हैव ब्यूटीफुल आईज, ठीक है, लेकिन ये कहना नहीं है, गा के बताना है। अच्छा, ब्यूटीफुल आईज। आजकल जो हमारी जेन जी है ना, उनको बड़ा होता है कि वो ये वाली फ्रेजेस नहीं, कोई डिफरेंट तरीके से वो एक्सप्रेस करें अपने आप को। तो हमने कहा एक दो गानों की चॉइसेस हो रहे थे। अच्छा, अपने सॉन्ग आपने जैसे बताया, मेरे दिमाग में एक फ़ौरन एक गाना आया है। कैन आई टेक आउट द लिरिक्स? प्लीज। हाँ, तो बिकॉज इट्स अ सॉन्ग ऑफ मोमना एंड राहत फतेह साहब। हाँ, इसमें आएगा आई एम श्योर। हाँ, जाने कैसी बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगा हूँ मैं हंसी, आफरी 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 आफरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन, इफ यू वांट टू टेल समबडी कि यू आर हैविंग अ बैड डे, तो कैसे बताएंगे? हैविंग अ बैड डे? आज दिन बहुत बुरा गुजर रहा है, मूड अच्छा नहीं है। बैड डे और बैड सिचुएशन, कुछ बैड सैड कुछ हाँ, इस तरह कुछ हो ऐसा सकता है है आज ऐसा? दिन में। हाँ, सिग्नल भी रेड मिल रहे हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, ओके ओके। और भी कुछ बुरी बुरी सिचुएशंस होती हाँ, थी, आ नहीं रही, लाइट भी नहीं है, पानी का टैंकर भी नहीं आया। हाँ, लाइट भी नहीं, अंधेरा हुआ हुआ है और नहीं, और युवा निकल मच्छर गए। हटा रहे हैं। तो आई थिंक कुछ अभी हम पुराने गानों की बात कर रहे थे, एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, मुझे नहीं पता आपका वो, बिकॉज इट्स अभी तक तो आपकी चॉइसेस बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो अच्छा गाना है, बट इट्स एक्चुअली वन ऑफ अ वेरी गुड सॉन्ग, ओके, थोड़ा सा सैड भी है बट इट हैज़ ब्यूटीफुल लिरिक्स। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। ओह वाओ, आई लव दैट सॉन्ग। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तमाशा हाउस में था तो मुझे अदनान भाई ने इसकी रिक्वेस्ट की ओके, कि ये गाना जो है वो यार ये वाला सुनाओ, तो ये तकरीबन लोगों का बड़ा अच्छा फेवरेट है। और आई लव दैट सॉन्ग। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम।
शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तो नजर से। वेरी नाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओके। हाउ टू यू मेट समबडी, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे इट्स नाइस टू मीट यू, यू विल सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, अब टेस्ट जरा मुश्किल हुआ। थोड़ी सिचुएशंस आप ऐसी दे रही हैं। देखिए हम कितने क्रिएटिव आप लोगों को आइडियाज दे रहे हैं ना कि अब वो असल में आपको जितने भी गाने आते हैं ना, जब आपको सिचुएशन दी जाए तो फौरन से आपको बट याद अभी नहीं तो आप आता। बड़ा अच्छा 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 आपकी आपने बड़े अच्छे गाने चूज किए। आई थिंक ओके। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अगला ओके। आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट किसके साथ अब कौन सा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, मिट गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। ये जबरदस्त या? ये जबरदस्त। हाँ, वो ये पहला थोड़ा बहुत वो थोड़ा जरा सीरियस हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा ये जरा लग रहा है कि happening हाँ सा, या yeah, हैपनिंग yeah. सा फर्स्ट मुलाकात के लिए ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट, इफ यू वांट टू टेल समबडी। लव एट फर्स्ट साइट, कि मेरे मुझे दिमाग में आपसे- जो फौरन से गाना आता है मेरे दिमाग में मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे है आवारगी, रही साथ मेरे ठहर जा, ये कहती है तेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें तेरी हर जगह ढूंढे मुझे बेवजह, मैं कोई और है मेरी तरह। नाइस। थैंक यू। अब नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ओके। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू ओनली पाकिस्तानी सॉन्ग्स। सो हम मैं काइंड ऑफ 3 लिरिक्स ओके। डिफरेंट गानों के आपको सुनाऊंगी, पढ़ूंगी। Okay. ठीक है, आपने उनमें से किसी 2 को मिक्स करके गाना हमें सुनाना है। यार ये मुश्किल है, आप आसान से मुश्किल पे लेके जा रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ना, स्टेप बाय अच्छा, स्टेप। okay. आप अच्छा यू डूइंग इट गुड, सो डोंट Okay. वरी, आप अच्छा कर रहे हैं। Okay. ठीक है, ट्राई करते हैं। एक फर्स्ट है, तुम्हारा और मेरा नाम जंगल में दरख्तों पे, Okay. दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, It's, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, Okay. चलो तो सही। Okay. इनमें से कोई भी 2 आप पिक कर सकते हैं अच्छा, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मिक्स, मतलब एक को ओके, एक को जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ वहीं से से फिर connect, दूसरा। हाँ। ओके। एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही,
रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है, तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है, पूछो ना पूछो ना पूछो ना हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। बस You did good. अभी 2 और हैं। एक काफी नहीं था वैसे। नहीं, ये अच्छा था, ये मेरे मतलब का था ये। हाँ, तो ये अगला वाला भी आपके मतलब का ही है। Okay. देखिए मैं और आप दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, आवर पार्ट टुवर्ड्स प्रमोटिंग पाकिस्तानी म्यूजिक। यस यस। ठीक है। और ये गाने प्लीज सुनिएगा जरूर, Yeah. ये लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं, इसमें कुछ तो सॉन्ग्स बहुत ही कमाल हैं मेन पाकिस्तानी। साहिल पे खड़े हो तुम, क्या गम है चले जाना, ओके देख तेरा क्या रंग कर दिया है, कहाँ हो तुम चले आओ। ओके, एक गाना तो मुझे आता है। क्या में बाकी मैं- 2 पे नहीं आते? आते हैं हाँ। लेकिन आप साथ दे दीजिएगा मैं। नहीं ऐसा नहीं है। लिरिक्स में साथ दे दीजिएगा। हाँ, लिरिक्स में बाकी तो मैं बता दूंगी आपको। ओके। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, कहाँ हो तुम चले आओ। तुम्हें दिल ने पुकारा है। अंडर एस्टिमेट कर रही हैं गा सकती नहीं, हाँ, बिल्कुल आप मेरा किस चीज़ का बदला ले रहे हैं आप मुझसे। लास्ट ये मैं पढ़ के सुना रही हूँ। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर ना जाए, सावन भी जो जाए पर हरवा। ओके दैट कम आज वन। ओके yeah. ओके, ये तो मुश्किल अल्फाज थे, मैंने कहा दिए। ओके चलें स्टार्ट तो यहीं से करते हैं। मोरा सैया मुँह से बोले ना, सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मेरा घबराए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना कूद के दीवार। बस बहुत हाई नोट चला गया था। चले आपने थोड़ा अपना टच भी डाला इसमें। आपने कहा मैं अब परफॉर्म कर रहा हूँ। बस चला गया बस। सो अगर बस मेरी तो सेगमेंट्स मेरे हो गए, Okay. बस आपका टेस्ट यहाँ खत्म हो गया। चलें शुक्र। ठीक है। सांस ले लूँ मैं अपनी। But नहीं, didn't you have fun? No, it was fun. It was fun, ना? हाँ। Yeah, yeah. अब आप अपनी मर्जी के 1 या 2 या जो भी गुनगुनाना चाहें तो छोटा छोटा आप कर सकते हैं। What would you like to sing for us For of your own choice? या आजकल आप क्या सुन रहे हैं, प्लेलिस्ट पे क्या है? I would prefer a पाकिस्तानी। पाकिस्तानी? ओके, पाकिस्तानी। यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कोई नहीं है क्या? नहीं सुनता रहता हूँ मैं पाकिस्तानी। और कोई पुराने आई थिंक भी मैं हो पुराने सकते हैं। हाँ, मैं पुराने बिल्कुल कर लें। मैं आपने अहमद रुला जाज़ेब को के सुना? मैं अभी भी अच्छा, अहमद सुनता जाज़ेब को हूँ। तो हाँ, अहमद जाज़ेब की कर लें जो उनकी एल्बम वाला था जो आप इसका एल्बम बात वाला कर था, रहे थे, यस हाँ। यस यस। और हमने उसका सुना नाम है, और बड़ा lyrics अच्छा नहीं गाना याद है। वैसे आरो का भी अच्छा है। आज की रात न जा। ओके, नहीं मुझे याद नहीं आप। ओके। आज क्या बात है, दुनिया के नज़ारे खुश हैं, बाग में फूल
आसमां और सितारे खुश हैं, मत जा मत जा मत जा मत जा, हो आज की रात ना जा, तुझ बिन लगेगा ना मोरा जिया, तुझ बिन लगेगा ना मोरा जिया, आज की रात ना जा। मैंने नहीं सुना भाई, पर आप सुनिएगा जरूर। हाँ मैं It's a beautiful song. आई विल ऐड टू माय प्लेलिस्ट। आप मैडम नूरजहां या उनके कुछ सुने में आपने कुछ पसंद किए? सुने तो मैंने बहुत हैं, बट नथिंग दैट यू यूजुअली सिंग। मुझे नहीं पता ये वाला गाना हमारा किन का था। वो होता है ना कि वो आपको सॉन्ग सुन के आप फिर रिपीटेडली, तो मेरा जो रिपीटेडली वो गाने का मेरा दिल करता है ना, वो सुन के गुजर तो जाता है, लेकिन जो रिपीटेडली आप सुनते हैं वो फिर आप गाना भी चाहते हैं। ट्रू ट्रू। तो ये थोड़ा सा होता है, जैसे पसूड़ी आया था वो गाया भी मैंने, तो वो एक बड़ा अच्छा सॉन्ग था, बड़ा कैची सॉन्ग था। एक गाना मुझे बड़ा मेरे अक्सर चढ़ा भी रहता है वो पे, ओल्ड पाकिस्तानी। ओल्ड पाकिस्तानी, ठीक है, लेट्स सी व्हिच वन इज इट। सॉन्ग। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। It's a beautiful song. It is. It is. And I really wish कि कोई मे बी आप कर सकें या जो हमारे सिंगर्स हैं जो कवर्स होते हैं ना ये पुराने पाकिस्तानी सॉन्ग्स के करें, because these are beautiful songs। जब तो ये बहुत सुने जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। और मुझे बड़ी हैरत होती है क्योंकि हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनको मैंने कभी ये गाते हुए नहीं देखा। नहीं गाते। मैं एक दिन सेट पे बैठा हुआ था एक ड्रामे के, तो मोहम्मद अहमद साहब मेरे पास उठ के गाए, तो मैं 80s गाने गा रहा होता हूँ, तो आके बोलते हैं तुम गा रहे थे? अरे नहीं यार, ये तो हमारे ज़माने के गाने हैं और ये तुम इतने मज़े लेके गा रहे हो। मैंने कहा मैं असल में देखें लिरिक्स फील जो वो लाइंस होती थी, दे मीन इट व्हाट दे से। सही बात। अब ये इसी की लिरिक्स आप सुने ना, कितनी ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत है। तो इस तरह के बहुत सारे गाने हैं, तो आई थिंक वो गाने चाहिए। आई रियली विश के मैं कहती हूँ बहुत से लोगों को इंडियन बहुत गाते हैं, एंड विच इज़ गुड, वो भी बॉलीवुड इज़ ऑल्सो ग्रेट, वी ऑल ग्रोन अप लिसनिंग टू देम, लेकिन पाकिस्तानी गाने भी बहुत ज़बरदस्त हैं और उनको अगर आजकल के सिंगर्स गाएं कवर्स में तो you will be doing a service to the music industry. Yes, absolutely. In Pakistan. Absolutely. ठीक है. Anything that you would want to dedicate to your mother or you would want to say to her? There are few lines that is खैर माँ को आप किसी भी तरह की नहीं किसी अल्फाज में आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। सही बात है। And I was actually a mama's boy. बहुत close था उनके साथ। There are just few lines मैं खुली आँखों से मैं जन्नत देखता हूँ, मैं अपनी माँ की सूरत देखता हूँ। Thank you for singing all these beautiful songs. And you go ahead. कुछ कह रहे थे आप? No, you go ahead. Okay. जनरली जब अभी हम लोग ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, जी जी। तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस बीन आफ्टर तमाशा?
यू फेल्ट कि कुछ आपको, बिकॉज इतने दिन अकेले रहना, दूर रहना है, बिल्कुल एक नए ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहना, नए लोगों के साथ रहना, और उसमें भी बड़े चैलेंजेस होते हैं, कुछ होता है, फ़र्क पड़ता है? डज इट मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग? आई थिंक मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये किस तरीके से, किस तरह की थेरेपी आपके लिए किस तरह काम करती है, आप कितने अपनी एज अ पर्सन आप कितने ग्रो होते हैं। Okay. मैं ये कहूँगा कि 50 डेज़ एक बड़ा, आई थिंक रियली क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज इट एक्चुअली वर्कड एज अ थेरेपी फॉर मी टू। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम अगर जैसे वो कोरोना के भी डेज़ थे, हम अपने आप को आइसोलेट करते थे, लेकिन हम फिर भी दुनिया से कनेक्टेड थे। तमाशा में ये था, आप दुनिया से भी बिल्कुल आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इट्स योर लाइफ, इट्स योर हाउस, यहीं पर है आपको जो भी करना है। तो उसमें जाहिर सी बात है आपको एंजाइटी भी होती है, यू मिस योर फैमिली, यू वांट टू टॉक टू देम एंड यू कांट, बिकॉज इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड, कुछ भी नहीं था, आप सिर्फ अपना मैसेज पहुंचा सकते थे और वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था, बिकॉज दैट वाज, वो एक रूल था गेम का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस चीज़ से, जो आपकी लाइफ में सिचुएशन आती है, जिस चीज़ से आप जितना भाग रहे होते हैं ना, वो आपको उतना ही निकलने नहीं देती। और बिल्कुल ऐसा ही था, और ये शो आ गया और मैं गया इस शो में, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, मुझे नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन होता था, तो ऐसी बात है, और मैं खामोश रहता था, बिकॉज मुझे शायद उस वक्त वो चीज़ चाहिए थी, एंड मुझे वाकई दुनिया की बिल्कुल वो नहीं थी। मैंने कहा मुझे जानना ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। तो वो इट वाज काइंड ऑफ कि मुझे मी टाइम भी मिला, और मुझे मेरी मेंटली तौर पे भी मैं स्ट्रांग हुआ, और बहुत सारी चीज़ों में मैं स्ट्रांग हुआ। That's good. लेकिन ये कि बट वंस यू कम आउट, वो कहते हैं ना, जब आप कहीं पे भी जाते हैं और वहाँ के चीज़ों को अपना लेते हैं, असल इम्तिहान वो होता है जब आप वहाँ से निकल के वापस आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं, तब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो जब वापस आके एक नॉर्मल बंदा दोबारा से आया, तो आप दुनिया से कनेक्ट हो गए, आप सब लोगों से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें, तो वो दोबारा से कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वो आपको दोबारा हिट करना शुरू हो गई। अब मुझे जाने से पहले भी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने इस चीज़ का कहा भी, मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को देखा है, दे टेक थेरेपी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गुड। लेकिन उस चीज़ को एक मेरे दिमाग में जो डाउट्स हैं, जो थॉट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक हैं। अगर मुझे कभी जैसे थेरेपी की ज़रूरत है, तो मुझे आई टेक माई टाइम, और मुझे ऐसा लगता है कि वापस आकर जो है वो दोबारा से अगर कोई भी चीज़ आप दोबारा से वहीं पर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, तो फिर आपको इस बारे में सोचना चाहिए। जब हम दोनों बात कर रहे थे कैमरा ऑन होने से पहले, तो वी वर टॉकिंग अबाउट थेरेपी एंड मेंटल हेल्थ एंड हाउ हमारी सोसाइटी में जो लोग थेरेपी के लिए जाते हैं, उनको हम एक लेबल उनके साथ अटैच कर देते हैं। और आप वही बात कर रहे थे कि कुछ अरसे से आप चाह रहे हैं जाना, लेकिन 2-3 वजूहात की वजह से आप हेजिटेट करते हैं। एंड वी बोथ थॉट इट्स अ गुड आइडिया टू डिस्कस कि ऑनेस्टली कि किस तरीके से हम में से बहुत से लोग शायद ये स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। आई वुड लाइक यू टू से इट योरसेल्फ। नहीं, मैं ये कहूँगा कि 2-3 चीज़ें आपने बताई थी ना, एक तो कि ये है कि सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे बारे में, बिल्कुल, और ट्रस्ट इशू, प्रोफेशनलिज्म का क्वेश्चन। देखिए, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं अगर किसी को जाके कुछ बता रहा हूं और मैं किसी को पे कर रहा हूं उसके आवर्स के लिए, ऑब्वियसली वो एक थेरेपी का एक तरीक़ेकार होता है, तो आई फील लाइक दैट आई एम अ पेशेंट, आई बिकम अ पेशेंट, बिकॉज मैं अपनी चीज़ें किसी से शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होगा ये, मैं दिस इज़ व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने जब अपने दोस्तों को वाकई रिकवर करते हुए मैंने देखा है, उनमें चेंजेस देखे हैं। जो चीज़ें आपको मंथ्स लग जाती हैं, वो आपको तकरीबन कुछ दिनों में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। इट्स जस्ट कि आप क्या सोच के वहाँ पर जाते हैं। अगर आप वाकई एक पॉजिटिव नोट पे आप जा रहे हैं कि इट विल वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए वाकई ये चीज़ काम करेगी। देखिए, जो दूसरे जो इस तरीके से सोचते हैं, या आपको, क्योंकि मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, ये तो मेरा अपना थॉट है, मैं किसी को ये नहीं बोलता यार क्या ज़रूरत है, मैं भी तो नहीं जाता, तुम भी मत जाओ। और थेरेपी के लिए मुझे एक चीज़ पता चली कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हुई हो, वो आप वैसे भी जा सकते हैं। आई थिंक वो जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत सारी चीज़ों में आपको नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती है, इट एक्चुअली
हेल्प यू। मैं बिल्कुल भी थेरेपी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता था। कुछ अरसे पहले की बात कुछ अरसे पहले की बात है, मैं नहीं लेता था। और मैं अपने दोस्तों में ऐसी मैं हंसी मजाक भी कर लिया करता था। मैं कहता था यार ये क्या है, मतलब थेरेपी जाकर आप बेड के सामने बैठे हुए हो, आपको बता रहे हो, उसने आपको पर्चा दे दिया, उसने कहा ये अपनी तस्वीर बनाओ, ये घर की तस्वीर बनाओ, और यू नो जो भी उनके प्रोसीजर्स जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो मेरा एक थॉट था कि मतलब मैं लेकिन लेटर ऑन जब मैंने उस चीज़ को वाकई थॉरली मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, और मैंने एक से नहीं, मैंने कुछ तकरीबन 4-5 लोगों से जो कि ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, उनसे जब मैंने बात की है, और जो कि मैंने आपको बताया मेरे एक आध दोस्त बहुत करीबी, बहुत पुराने दोस्त हैं, मैंने उनमें चेंजेस देखे हैं, और मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला कि दे आर गोइंग फॉर थेरेपी। तो मैंने कहा यार मतलब फिर तो आई थिंक ये एक वैसी चीज़ नहीं है, और हमारी सोसाइटी में अब तो ये इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और लोग जा रहे हैं अपनी, और ज़्यादातर जाहिर सी बात है 99% पीपल गो फॉर देयर यू नो मेंटल हेल्थ, कि उनको मेंटली तौर पे यू नो उनको वो सेटिस्फैक्शन मिल सके। क्योंकि एक इंसान जो बिल्कुल एक थर्ड पर्सन है, और मैं ये कहता हूँ कि जो थेरेपी करते हैं वो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इस चीज़ में, और वो जो आप उनसे बात करते हैं वो उन तक ही रहती है। ये आपको, जैसे मैं अब अगर अपनी बात करूं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा यार आपने चलो ट्रस्ट कर लिया, वो उनका एक डिस्क्रिप्शन है उनकी, जो जेडी है उनकी, कि उन्होंने किसी से शेयर नहीं करना, बट हाउ कैन आई ट्रस्ट देम। तो ये आपके वो विच इज़ नॉर्मल, आई थिंक द रीज़न जब मैंने उमर की ये बातें सुनी ना, तो मुझे लगा कि इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो आप सोच रहे हैं वो बहुत से लोग इसी चीज़ से गुजर रहे होंगे कि यार मैं जाके किस तरह अपनी सारी चीज़ें किसी को बता दूँ, क्या गारंटी है कि मेरी बात उधर तक रहेगी, और ये भी कि यस लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब पता चलेगा। क्योंकि आपने जब मुझे बताया ना कि यार राबिया एक टाइम पे मैं भी ऐसे होता था, मैं मजाक उड़ाता था, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यू गॉन थ्रू अ होल जर्नी वेयर यू रियलाइज कि नहीं ये एक्चुअली इज समथिंग दैट इज वैल्यूएबल, और उसको आई हैड रियली अ डिटेल्ड डिस्कशन विद माय फ्रेंड, एंड आल्सो दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स के हाँ अगर जरूरत पड़ी तो अगर जरूरत, व्हाई नॉट, आई थिंक इट्स गुड। अच्छा, मर्दों को हमारी सोसाइटी में क्या हम लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि उनको क्या प्रेशर्स फील हो रहे हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग अ मैन और अ मर्द, कि भाई मर्द बनो, ये करो वो करो, क्यों इतना घबरा रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो, और क्या आपको कैसा फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मर्द की बहुत सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और जो है वो उनको सही तरीके से उनको समझा नहीं जाता, और उनकी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको ये होता है कि अगर उनका लाइफ पार्टनर भी हो तो उसका सिर्फ उस पर बिलीव हो, कि वो सिर्फ बिलीव करे कि यार ये इंसान जो है, क्योंकि वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा, मर्द सपोर्ट करता है, हर तरीके से सपोर्ट करता है। और बहुत सारी चीज़ों में हमारी सोसाइटी में मर्दों को पता नहीं क्यों गलत समझा जाता है कि अगर कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, और औरत को ठीक कहा जाता है और मर्द को गलत कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में औरतें बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर जाती हैं जो कि लोगों को नहीं पता होता, लेकिन वो गलत होती हैं इन चीज़ों में। मर्द जज्बाती नहीं होता, ठीक है, और वो बड़ा एक उसमें कंट्रोल होता है, वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है। इसी वजह से औरत एक बहुत जज्बाती होती है, कुछ ऐसे गलत डिसीजंस ले लेती है बहुत सारी चीज़ों में। तो आई थिंक फ़ौरन से जो जजमेंट दे दी जाती है मर्दों को लेकर, वो चीज़ मुझे लगता है कि वो चीज़ अनफेयर है। जैसे इस पूरी, मैं अगर प्रोफेशन की भी बात करूँ, फील्ड की भी बात करूँ, तो उसमें भी अगर आप एज़ कम्पेयर हमारे ख़वातीन को देखें, फ़ीमेल को देखें, जो एक्टर्स हैं, उनका जिस तरीके से बूम होता है, जिस तरीके से उनकी जर्नी होती है, और उनको फ़ौरन से जो है वो चैनल की तरफ से एक ब्रेक मिलता है, चीज़ें होती हैं। लड़कों की, मर्दों की जर्नी में बहुत इट गेट्स डिफ़िकल्ट इवन विद द टाइम। हालांकि सब कुछ है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, एक टाइम इंडस्ट्री में गुजारा है, और फिर क्या चीज़ मिसिंग है? फिर आपकी आई थिंक कुछ चीज़ें जो हमें ऐसा लगता है, फिर वाकई वो चीज़ें हैं कि आपकी कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं है, या आपकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा ये होता है कि हम, जैसे मैं हूँ, आई नेवर गिव अप, और मैंने बहुत मेहनत की है, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, और करता रहूँगा, और जितना अपने आप को अब तक मनवाया है, आगे और चीज़ों में इंशाल्लाह मनवा लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी में मर्दों के लिए जो भी बातें होती हैं, उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनको
किसी भी चीज़ के लिए बोला जाता है या कुछ भी किया जाता है, तो उनमें उनको अपनी जो वो एक उनका जो गोल है ना, वो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको फोकस रहना चाहिए। और क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए यूज्ड टू हो गए हैं, सो देयर इज़ अ बैलेंस दैट इज़ मिसिंग आई थिंक, कि हर दफ़ा मर्द को गलत कहा जाता है, ऐसा नहीं है। औरतें भी गलतियाँ करती हैं और ऐसी ऐसी गलतियाँ करती हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो दिस इज़ आई थिंक मिसिंग इन आवर सोसाइटी। आई थॉट इंडस्ट्री में शायद ये ज़्यादा है कि एज एन इंडिविजुअल आपकी क्या प्रोफाइल है या आपका, बट आप कह रहे हैं कि मर्द और औरत का फ़र्क भी इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, इट डज़ मेक अ डिफरेंस। ओके, चलिए दिस इज इट डज़ आई थिंक, क्योंकि देखें अगर तो कोई एक लीडिंग ड्रामा कोई एक इंसान कर रहा है और उसको अगर एक ड्रामा नहीं मिल रहा, ठीक है ना, वो किसी और को, किसी भी और एक्टर को दे दिया, एक लीक्स बना दी ना कि ये एक्टर ये वाला ड्रामा करेगा, इस एक्टर के साथ करेगा, ये करेगा, तो वो आपने बनाई। और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है एंड दे डिज़र्व द चांस। उनके पास अगर डेट्स नहीं होंगी तो आप वेट कर लेंगे, बट आप दूसरे एक्टर्स जो कि और ज़्यादा डिज़र्विंग हैं एंड दे वांट टू वर्क, मैं ये नहीं कह रहा कि हर आप एक्टर को दे दें, लेकिन जो हैं एक्चुअल में डिज़र्विंग और आपको लगता है, गिव देम अ चांस। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपसे ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि जब हमारा ड्रामा भड़ास भी आया था जी, तो उसमें नए चेहरे, यंग चेहरे स्क्रीन पे नज़र आए, पीपल लव्ड इट। हमारा वो पागल सी आया था, लोगों को इतना पसंद आया, तो वो जो यंग फेसेस और वो सब स्क्रीन पे आते हैं ना, न्यू टैलेंट जब आता है और नए एक्टर्स होते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। आपका बस कंटेंट, एक स्क्रिप्ट आपकी अच्छी हो। सो थैंक यू सो मच उमर फॉर योर टाइम। प्लेजर। इट वाज अ रियली नाइस सेशन ऑफ म्यूजिक, आई थिंक मज़ा आया। कुछ पुराने हमने बड़े गाने बड़े अरसे बाद मैंने तो सुने, वो नहीं रहता ना उसमें, वो सब कुछ रिकॉल हो जाता है। फिर आपको आता है यार ये वाला भी है, वो भी है, वो एक गाना शुरू होता है तो दूसरे 2-3 भी आपकी लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आई नो यू आर शूटिंग और मैं अभी भी जरा आई नो कंटिन्यूअसली कॉल आ रही है, भागना है आपने, इसीलिए हम भी रैप अप करें। बट थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।